जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, यदि बिहार सिविल कोड का फॉर्म भर दिए हैं तो आप सिलेबस भी जानते हैं कि आपको हिंदी, मैथ और इंग्लिश पढ़ना है। तो मैथ और हिंदी का मैं सिलेबस लेकर चल रहा हूँ, इंग्लिश को अंतिम में करा दूंगा। तो मैं दोस्त आपको हिंदी में समास पढ़ा दिया हूँ। आज हम पढ़ाएंगे संज्ञा। क्यों संज्ञा? क्योंकि आप में से एक भाई साहब ने बोला कि सर तिवारी जी कोई हैं, तिवारी जी ने कहा कि सर संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ को बता दीजिए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज संज्ञा। ठीक है, गौतम तिवारी शायद है, वही बोले हैं, गौतम जी बोले हैं कि संज्ञा सर पढ़ाइए। तो संज्ञा देखिए, आप बचपन से ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब पढ़े होंगे। तो आप गलत नहीं पढ़े होंगे, आप लोग सही पढ़े होंगे। तो बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये आप लोगों ने रटा होगा, मैं भी रटा हूँ, सब लोग रटते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है। तो इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव के नाम का बोध कराने के लिए मेरे दोस्त उन शब्दों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक तरफ से देखिए, सिंपल सा भाषा में समझिए, दुनिया की जो भी चीज़ें आपको दिखाई देता है वह सब वस्तु संज्ञा है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देता है, बोर्ड हो गया, यहाँ मरकरी दिखाई दे रहा है, ये फैन दिखाई दे रहा है, पंखा दिखाई दे रहा है, ये टेबल दिखाई दे रहा है, अलमारी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कुर्सी दिखाई, ये सब चीज़ क्या है? संज्ञा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो संज्ञा किसी कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने के लिए जिन शब्दों को ही प्रयोग करते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं संज्ञा। अब देखिए, किसी व्यक्ति क्या कह रहा है? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, इन सबको बोध कराने के लिए। तो एक व्यक्ति हो गया, व्यक्ति। अब व्यक्ति में कौन कौन आएगा बताइए मेरे दोस्त? व्यक्ति में कौन कौन सा आएगा? तब भैया व्यक्ति जिसमें नाम का प्रयोग हो, राम, श्याम, प्रेम, ठीक है, राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, प्रेम हो गया, ठीक है, सोनी हो गई, उसके बाद रानी हो गई, ठीक है, ये सब इत्यादि नाम क्या आएगा व्यक्ति में? जैसे सांप हो गया, ठीक है, शेर हो गया, स्त्री हो गया, बच्चा हो गया, ये सब चीज़ नाम जो आ रहा है क्या है? संज्ञा है। क्या है मेरे दोस्त? संज्ञा है। अब देखिए, फिर वस्तु में देख लीजिए, ये तो व्यक्ति के बारे में जान गए। फिर वस्तु में देखिए, तो वस्तु में क्या क्या आएगा बताइए? वस्तु में कौन कौन सा चीज़ आएगा? किसी वस्तु, स्थान, ये सब कहते हैं ना। तो वस्तु में कुर्सी यहाँ दिखाई दे रहा है, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, किताब हो गया, सोफ़ा हो गया, पंखा हो गया, जितने भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, किताब उताब, ये सब क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, एक देख लीजिए, स्थान के नाम से देख लीजिए, वस्तु हो गया, स्थान के नाम से देख लिए। तो स्थान के क्या? अब मान लीजिए कि भारत देश हो गया, ये स्थान कहता है कि हमको भारत में जाना है, हमको दिल्ली में जाना है। क्या करना है? दिल्ली में जाना है। ठीक है, हमको बिहार में आना है, ठीक है, आप लोग बिहार आइए, आप सबका स्वागत है। बिहार जाना है, हमको पटना जाना है। ये सब जितना वस्तु, स्थान का नाम है, ये सब क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। ये सब आप जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक देखिए, हम भाव उत्पन्न करते हैं, इसमें क्या करते हैं? एक भाव उत्पन्न करते हैं, हम लोग भाव उत्पन्न करते हैं। क्या भाव एगो व्यक्त करते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं बूढ़ा व्यक्ति है, तो हम भाव के साथ में बोलते हैं। देखो, हिंदी पढ़ना कोई कठिन नहीं है, उसमें भाव ही प्रकट करना है हिंदी में। तो देखिए, बूढ़ा आदमी को हम क्या कहते हैं? बुढ़ापा। क्या कहते हैं? बुढ़ापा। भाव प्रकट कर रहे हैं, बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या? मोटापा, जवानी, ये सब क्या हो गया? जवानी। ये सब भाव प्रकट करते हैं कि नहीं? कि जवानी ढल गई है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? सर्दी, गर्मी, ये सब हम भाव प्रकट करते हैं। मिठास, सुगंध, ये सब क्या हो गया? भाव प्रकट करते हैं। ये सब संज्ञा के अंतर्गत में आएगा। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। क्या देखते हैं मेरे दोस्त? संज्ञा के भेद देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब संज्ञा के भेद देखेंगे तो भाई संज्ञा के भेद कितने होते हैं बताइए? तो देखिए, हम पढ़ेंगे 3 ही भेद। कितना पढ़ेंगे? संज्ञा के 3 ही भेद पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने 5 गो भेद पढ़ा होगा।
ठीक है, संज्ञा के कितने भेद पढ़े होंगे? 5 भेद पढ़े होंगे। तो हम देखेंगे कौन कौन सा देखेंगे मेरे दोस्त? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कौन कौन सा देखेंगे? व्यक्तिवाचक। किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि सर छोटा छोटा लिखिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। हमें लग रहा था कि हम छोटा छोटा लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इसलिए बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पीछे से जाति लिखेंगे तो क्या होगा? जाने वाला जाति हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्या बोले थे मेरे दोस्त? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। यही मूलतः आपको पढ़ना है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, क्या कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान का बोध। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे मेरे दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। पूरे जाति का बोध होना चाहिए, संपूर्ण जाति का बोध होना चाहिए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, ठीक है, मनुष्य, इसे क्या हो जाएगा? पूरे जाति का बोध हो जाएगा, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा, तो इसे क्या होगा? संपूर्ण जाति का बोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध, ठीक है। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है मेरे दोस्त? बताइए भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसे पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि के बारे में पता चलता है। किस चीज़ के में? पदार्थों के बारे में, पदार्थों के बारे में। और क्या पता चलता है? पदार्थों की अवस्था के बारे में चलता है। पदार्थों की अवस्था, पदार्थ किसे कहते हैं भैया? नहीं मालूम है, तो हमको भी मालूम नहीं है। पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म इत्यादि के बारे में पता चलता है। दुनिया में जो भी चीज़ जगह छिपता है उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ोगे। तो भाववाचक संज्ञा पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म के बारे में बताए आदि के बारे में, तो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए संज्ञा के तो 3 भेद हो गया। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये क्या हो गया भैया? संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के 2 अन्य भेद होते हैं। संज्ञा के 2 अन्य भेद, अब नोट में लिख लीजिएगा कि संज्ञा के 2 अन्य भेद होते हैं। संज्ञा के अन्य 2 भेद होते हैं। अब संज्ञा के 2 अन्य भेद होते हैं, तो कौन कौन सा होता है मेरे दोस्त? तो समुदायवाचक। कौन सा? समुदायवाचक। एक कौन हो जाएगा? समुदायवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। आप लोग भी बोलिएगा मेरे साथ। हम 2 हाली बोलने का मतलब क्या हुआ कि आप मेरे साथ उसको बोलिएगा, समुदायवाचक संज्ञा। और नहीं बोलिएगा तो चुपचाप पढ़िएगा, तो सिविल कहते हैं ना, प्यू नहीं, आप जज बन जाएंगे। क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा। और दूसरा क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब भैया समुदायवाचक संज्ञा क्या है? समूह का बोध होगा तो समुदायवाचक। अब समूह का, जैसे कक्षा हो गया, कक्षा में बहुत से लड़के होते हैं, क्लब हो गया, संगठन हो गया, ये सब क्या है? समुदायवाचक। अब द्रव्यवाचक क्या है मेरे दोस्त? तो धातु द्रव्य अवस्था होगा, तो इससे क्या कहेंगे? द्रव्य अवस्था। अब संज्ञा के मूलतः 3 भेद, और संज्ञा के भेद कितना होगा? 5। कोई कहेगा संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। और ऐसे कहेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब संज्ञा के मूल 3 भेद तो जान गए। अब हम सीखेंगे कि भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या सीखेंगे? संज्ञा से भाववाचक, माने जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, किसी भी चीज़ से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा, ना तो हम PDF दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली आप समझ लीजिए। अब देखिए हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है। क्या बनाना है?
भाववाचक संज्ञा बना। हम 4 गो विधि से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाना, क्या बनाना? भाववाचक संज्ञा बनाना। हम 4 तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब भाववाचक, तो पहले हम किस चीज़ से बनाएंगे? जातिवाचक से भाववाचक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम जातिवाचक से भाववाचक बनाएंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? माने जातिवाचक संज्ञा, जाति हम ले लिए आदमी, क्या ले लिए? आदमी। हम आदमी ले लिए, ठीक है। आदमी गलती है क्या? हाँ, आदमी गलती है। आदमी हम क्या ले लिए? आदमी ले लिए। अब इससे हमको क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा बनाना है। इसमें भाव पर कट करना है। जैसे कहते हैं ना बूढ़ा, तो बुढ़ापा, ठीक है। उसी तरह से इसमें आदमी से क्या हो जाएगा? आदमियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आदमियत। आदमियत, ठीक है। थोड़ा सा अगर राइटिंग में उठा कर लिखेंगे तो लेट लगेगा, ठीक है। हमारा हाथ कांपता है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा। हम एक पेज लिख देते हैं ना, तो कितना हमको ही पढ़ने नहीं आता है बाद में। अब देखिए, मित्र, मित्र को क्या कहते हैं? 1 प्लेट हमसे चाय मांग दीजिएगा ना, तो कप में लेकर आएंगे ना, तो आधा कप चाय प्लेट में रह जाएगा, आधा कप पीने को मिलेगा। और मित्र से इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त, मित्र से तो हो जाता है मित्रता। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? मित्रता। क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा मित्रता। और पशु से बनाएंगे तो पशु से क्या बन जाएगा बताइए? तो पशु से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा? पशुता। क्या बनेगा? पशुता। पशुता, पशुता, पशुता बन जाएगा। और भाई यही तरीका से भाववाचक संज्ञा बनता है जातिवाचक से। एक और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इंसान, क्या लीजिए? इंसान। कहते हैं कि तुम इंसान हो कि नहीं? तो बाद में कहते हैं तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये लड़का बेहोश पड़ा है, ये यहाँ एक्सीडेंट हो गया, हाँ तुम ऐसे ही खड़ा हो, चुपचाप वीडियो बना रहे हो। तो कहेगा भैया हमको यूट्यूब पर कमाना है, मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा जाएगा, मेरा व्यू जाएगा। भैया ऐसे ही आजकल हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। बगल में कोई गिर जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है, वहाँ वीडियो बन जा रहा है, लेकिन उसको पहुँचाने वाला कोई नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है, बेवकूफ़ कहीं का। तो इंसान से क्या बन जाएगा? भाव प्रकट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंसानियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इंसानियत। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इंसानियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इंसानियत हो जाएगा। अब हम देखेंगे मेरे दोस्त सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? अब सर्वनाम किसे कहते हैं मेरे दोस्त? तो सर्वनाम तो सर नहीं पढ़े हैं तो कैसे बताएंगे? तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपको पढ़ा देंगे सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या बनाना मेरे दोस्त? भाववाचक संज्ञा बनाना। अब सर्वनाम से कैसे बनाएंगे? संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसी को तो सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहते हैं कि सीता, गीता, मोहन, सोहन, तो उसकी जगह पर क्या कहते हैं? मैं, तुम, वह, वे, ये सब क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो 1-2 हम उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए पराया, हम ले लेते हैं, एक पराया ले लेते हैं। क्या ले लिए? पराया। और पराया से इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? परायापन। परायापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? परायापन हो जाएगा, ठीक है। अब भाव प्रकट कर दिए इसमें, परायापन हो गया। अब कहेंगे अपनापन। क्या कहेंगे? अपना। अब अपना से हम क्या करेंगे? इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा? अपनापन है, हमको उससे अपनापन है तभी तो उसको हम दे दिए। अपना नहीं जानते तो हम नहीं देते। तो अपना से क्या होता है? अपनापन। भले अपना ही आदमी आपको चूना लगाता है। हम यूट्यूब पर कितने लोगों को भेजते हैं शेयर करने के लिए, लेकिन हमारे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में है ना, वो भाई कभी नहीं सब्सक्राइब करता है। तो अपनापन ही आदमी आपको धोखा देता है। दूसरा लोग तो आपको सपोर्ट कर देता है, लेकिन अपना नहीं करता है। खास करके आपका क्लोज होगा ना तो वो कर लेगा, लेकिन आजकल क्लोज कहाँ मिल रहा है मेरे दोस्त? आजकल सब लोग धोखेबाजी मिल रहा है। सर्व। अब सर्व से, सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर्व सौ। जैसे हम लोग संस्कृत में करते हैं ना, सर्व माने सभी, तो क्या हो जाएगा?
सर्वेश्व, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। एक ले लीजिए, मम नाम मिथिलेश कुमार अस्ति, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। तो अब मम को क्या कहेंगे मेरे दोस्त, मम को क्या कहेंगे, भाववाचक बनाएंगे तो बनाएंगे ममत्व। क्या बनाएंगे, ममत्व। ये आपका सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना। क्या बना मेरे दोस्त, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना। अब हम फिर देखते हैं आगे। अब सर्वनाम से हो गया भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम यहाँ देखेंगे किस चीज़ से, विशेषण से। अब सर्वनाम तो जान गए। अब देखिए 3 नंबर में देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो सर विशेषण क्या है, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है ना, उसी को तो हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता। अब संज्ञा और सर्वनाम क्या है, जैसे नाम हो गया, चाहे नाम के बदले में वह वे है, तो उसकी जो विशेषता बताई तो उसको हम विशेषण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मोहन बहुत अच्छा किताब पढ़ता है, मोहन किताब को बहुत अच्छा से पढ़ता है, तो जिसमें अच्छा है ना, तो उसको क्या हो गया, विशेषण। उसके अच्छाई के बारे में बता रहे हैं, उसके विशेषता बता रहे हैं कि उसमें क्या विशेषता, वही विशेषण हो गया। कभी कभी कहते हैं सर विशेष से क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है तो नहीं आता है। तो जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष से कहते हैं। जैसे राम के बारे में बोल रहे हो तो राम ही तो विशेष से है, तो कहिएगा सर ये तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया ना। तो हाँ मेरे दोस्त, संज्ञा ही सर्वनाम को हम विशेष से कहते हैं। कौन चीज़ कहते हैं मेरे दोस्त, विशेष से कहते हैं, ठीक है, विशेष से कहते हैं, विशेष से, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ठीक, विशेषण से क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। अब विशेषण क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एगो मीठा, क्या ले लिए, मीठा। अब इसको तनी सा बताइए तो भाववाचक संज्ञा बनाइए तो कहिएगा कि वह फल बहुत मीठा है, तो मीठा विशेषण हो गया। अब मीठा से हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिठास। क्या बनाएंगे, मिठास। क्या बनाएंगे, मिठास। क्या बनाएंगे मेरे दोस्त, मिठास। मधुर से क्या हो जाएगा, माधुर्य। माधुर्य से, मधुर से क्या हो जाएगा, अगर हम मधुर लिख रहे हैं तो मधुर से क्या हो जाएगा, तो मधुर्य, माधुर्य हो जाएगा, ठीक है। मधुर से क्या हो जाएगा, माधुर्य, ठीक है। कैसा पेज गिरा है जी, उठाइए। देखिए ये तो आपका PDF वाला ही है, ठीक है। मधुर से क्या हो जाएगा, मधुर्य, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, निर्बल। क्या करेंगे, निर्बल लेंगे। अब निर्बल से हम आपका बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, तो निर्बल से क्या होगा, बोलिए तो, बोलिए जल्दी। निर्बल से क्या होगा, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो निर्बलता। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, निर्बलता। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, निर्बलता हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन रहा है। निर्बल से क्या हो जाएगा, निर्बलता बन जाएगा। उसके बाद में ले लिए हरा, वह पेड़ बहुत हरा है, तो वह पेड़ बहुत हरा है तो विशेषण बता रहे हैं, तो हरा से क्या हो जाएगा, हरियाली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हरियाली। हरियाली बहुत आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो हरा से क्या हो जाएगा, हरियाली हो जाएगा। अब निपुण से क्या हो जाएगा, कहते हैं कि आप बहुत सभी कामों में क्या है, निपुण है। आप सभी कामों में बहुत निपुण है मेरे दोस्त। तो निपुण से क्या हो जाएगा, निपुणता हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, निपुणता हो जाएगा। ये सब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बना। किससे, विशेषण से। किससे बना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना। अब हम देखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। किस चीज़ से, क्रिया से। अब भैया क्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग 4-5 क्लास में नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए आप लोग ये सब पूछते हैं। तो देखिए, कर्ता द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो क्रिया होता है। कर्ता द्वारा जो भी काम किया जाता है वो सब क्या हो गया, क्रिया। एक तरह से ऐसे ही बता देते हैं, जिसमें ना लगा रहे ना वो भी क्रिया होता है। खाना पीना, रोना, गाना, नाचना, आप जो भी काम करते हैं तो उसमें क्रिया आ जाता है। बिना क्रिया के आप रहते नहीं हैं। कहिएगा कि सर हम सोए रहते हैं तो सोना क्रिया, हम कुछ नहीं करते हैं तो आप बैठे रहते हैं तो बैठना क्रिया, तो सर हम जगे रहते हैं तो जागना क्रिया, इसमें भी नौ आ गया। आप कुछ भी कीजिए चाहे मत कीजिए, आप क्रिया जरूर करेंगे, ठीक है। तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो अब क्रिया से हम क्या बनाएंगे मेरे दोस्त, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो देखिए हम एक वर्ड लिखते हैं
लिखना, ये लिखना ना आ गया, इसमें ना आ गया ना, खेलना पीना रोना गाना ना जिसमें आता है तो क्रिया हो गया। अब ना है तो लिखना से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इसमें लेख लिखेंगे, तो तनी सा भाव प्रकट कीजिएगा, लेख, हम लेख लिखेंगे तो लिखना से क्या हो जाएगा, लेख। अब खेलना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, खेलना। अब खेलना से क्या हो जाएगा, तो खेल, क्या हो जाएगा, खेल। अब लेना देना, अब किसी से कुछ लेना देना करते हैं ना, तो लेना देना, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हम दम बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें किसी से लेना देना नहीं है। तो किसी से लेना देना मत रखो, लेकिन लेन देन तो रखो। तो लेना देना को भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे, लेन देन। क्या बनाएंगे, लेन देन। कहते हैं कि उड़ना, क्या बोलते हैं, उड़ना, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, उड़ना। तो उड़ना से क्या हो जाता है, उड़ान। हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो उड़ान। हमको कहते हैं पढ़ना, क्या कहते हैं, हमको पढ़ना है, हमको कुछ नहीं करना है। तो ये पढ़ना तो आपका क्रिया होगा, खाना पीना रहना रोना एक पढ़ना, 9 आ गया तो पढ़ना क्रिया हो गया। अब क्रिया से हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो पढ़ना से क्या हो जाएगा, पढ़ाई, क्या हो जाएगा, पढ़ाई, क्या हो जाएगा, पढ़ाई। ये सब क्या हो गया मेरे दोस्त, क्या हो गया बताइए, भाववाचक संज्ञा बन गया। तो अब व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और ऐसे पूछे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो ये हम लोग जान गए। और से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैं एक वीडियो में लेकर आऊँगा और आपको क्या करूँगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। और मेरे दोस्त सिर्फ मेरे ही भरोसे मत बैठिए, आप 1-2 किताब भी खरीद लीजिए। बिहार सिविल कोड से संबंधित जो भी आया है, आप प्यून की तैयारी करें तो प्यून से संबंधित 1-2 बुक खरीद लीजिए, उससे भी आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे संज्ञा पढ़ा दिया, अब आपको नहीं आता था, समास पढ़ा दिया, समास नहीं आता था, अब ये आ गया, तो उससे संबंधित आप सवाल मार कर देखिए ना कि आपसे बन रहा है कि नहीं। नहीं बनेगा तो फिर आप कहिएगा सर कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। 2-4% अपवाद होता है जो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन अधिकतर सवाल को आप हल कर देंगे। तो मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा संज्ञा के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और समास के लिए भी, ठीक है। तो यही आज वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।